गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में पाठ नंबर 3 जो था आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें से प्रश्नावली 3.2 हमने पिछली बार अच्छी तरह से आंसर सहित देख लिया था। अब उसके बाद है उसका नया टॉपिक है कि जिसमें भिन्न उद्देश्य के साथ दंड आलेखों का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे अब आलेख आपको बनाना है। क्या बनाना है? आलेख, जिसमें आलेख पुस्तिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी कॉपी में ही अच्छी तरह से आलेख का निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे? जिसमें उदाहरण दिया है कि छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। तो जिसमें हमको ये दिया है कि मनपसंद रंग ऐसा था कि लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। तो ऐसे विद्यार्थी है, यानी कि 43 विद्यार्थियों ने लाल रंग का प्रस्ताव रखा, 19 विद्यार्थियों ने हरे रंग का, 55 लोगों को नीला रंग पसंद है, 49 विद्यार्थियों को पीला रंग पसंद है और 34 विद्यार्थियों को नारंगी रंग पसंद है। तो अब यहाँ पे उसका उत्तर देने के लिए हम क्या करेंगे? तो उत्तर के लिए हमको दंड आलेख की सहायता से उसके उत्तर लिखेंगे हम, जिसमें नंबर 1 है कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है। तो जो हमको आंकड़े लिखे थे उसमें देखना है कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा था नीला और सबसे कम हरा वाला था, बराबर। और कुल कितने रंग है वे क्या है, और कुल कितने रंग हैं? तो वो कुल 5 रंग है, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, नीचे एक यहाँ पे ये आलेख बनाया है कि एक तरफ जो है ये जीरो वाली लाइन इस तरफ से खींचेंगे और इस तरफ से खड़ी लाइन खींचेंगे। खड़ी लाइन पे आपको विद्यार्थियों की संख्या आएगी और जो आड़ी लाइन है वहाँ पे आपको रंग लिखना है। अब इसमें स्केल कितना लेना है कि 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी लेने हैं। हमको मालूम है कि स्केल को 0 से प्रारंभ कीजिए। आंकड़ों में सबसे बड़ा मान जो है वो 55 है, जो हमने देखा, और स्केल को 55 से कुछ अधिक मान लीजिए, यानी कि 60 पर हम उसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक हमने लिया, और इन सभी अक्ष पर समान विभाजनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 10 की वृद्धियाँ होती है कि आप जानते हैं कि 0 और 60 के बीच स्थिति होंगी। हम स्केल को इस प्रकार चुनेंगे ताकि 0 और 60 के बीच की लंबाई न तो अधिक छोटी होती है ना ही बड़ी होती है। तो 1 इकाई बराबर कितने विद्यार्थी लेंगे? तो 10 विद्यार्थी लेते हैं। तो उसके ऊपर से हम ऐसा आलेख की रचना करेंगे, बराबर। और फिर हम क्या निष्कर्ष निकाल देते हैं? ये दंड आलेख जो है उससे हम क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो नंबर 1, नीला रंग सबसे मनपसंद रंग है, क्योंकि नीले रंग को सबसे ज़्यादा, यानी कि उसका दंड जो है वो सबसे लंबा है। हरा रंग जो है सबसे कम मनपसंद है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और 5 रंग है, कितने? लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी। फिर उदाहरण नंबर 9 है, जिसमें हमको कक्षा 6 के विद्यार्थियों की 600 में से जो अंक प्राप्त किए हैं, विद्यार्थी के अजय है, बाली है, दीप्ति, फयाज, गीतिका और हरि, इन्होंने 600 में से कितने अंक प्राप्त किए वो हमको दिया गया है। तो उनका हमको क्या बनाना है? दंड आलेख द्वारा उसको निरूपित करना है। तो दंड आलेख कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऐसे उसको दंड आलेख के द्वारा उसको निरूपित करना है। इसमें भी आपको क्या लेना है? 0 से लेके 600 तक। यहाँ पे इस तरफ आपको अंक दर्शाने हैं और नीचे यहाँ पे विद्यार्थियों के नाम। तो 0 से यहाँ पे 10 का नहीं लेना है, यहाँ पे 600 बड़ी संख्या है, हाँ, इसलिए 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500 और 600 तक लेना है। और यहाँ पे नाम लिखना है एक एक छोड़ के बीच में। ये अजय जो है, अजय का कितना था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइन खींच के फिर ये 2 लाइन खींच लेनी है, हाँ। तो फिर यहाँ पे इसका ऐसा दंड आलेख मिलेगा आपको अच्छी तरह से। फिर दोहरे दंड आलेख खींचना, यानी कि 2 आलेख होंगे। जैसे यहाँ पे अजय का एक ही सिंगल यहाँ पे लाइन खींची है, बाली का भी एक ही लाइन खींची है, वैसे यहाँ पे अब 2-2 लाइनें होगी। कैसे? तो यहाँ पे मार्केट में ऐसा है, औसत घंटे और अबेर दिन में इतने हैं। तो इसके ऊपर से हमारा आलेख कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो जिसमें ये दोहरा आलेख होगा, 1 इकाई बराबर 1 घंटे की धूप होती है। तो 0 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे जून महीने में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, जनवरी में
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे पूरे 12 महीने लिखे हैं। और वो यानी कि मार्गेट यानी कि उसको वाइट रंग दिया है, और आबेरदीन जो है उसको थोड़ा हल्का काला किया है, इसलिए और आबेरदीन वाले हो वो काले हमको दिखाई दे, और मार्गेट वाले हो उसको वाइट रखा है। तो मालूम पड़े कि कौन ज़्यादा कितने घंटे की धूप चलती है उसके ऊपर से, बराबर। फिर उदाहरण नंबर 10 है। वो 10 में गणित की अध्यापिका यह जानना चाहती है कि तिमाही परीक्षा के बाद उनके द्वारा पढ़ाई में अपनाई गई तकनीक का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। उसमें उसने परीक्षा ली 25 में से कितने कितने बच्चों ने कितने 3 माही और 6 माही ऐसे परीक्षा ली, तो उसमें कितने लोगों ने यानी कि ये 5 जो थे विद्यार्थी उनका कितने नंबर प्राप्त किए और उनका आलेख कैसा बनता है। तो ऐसा, हाँ, तो 1 इकाई बराबर 5 अंक। ये वाइट जो है वो 3 माही है और थोड़ी हल्की काली जो है वो 6 माही है, उसका आलेख ऐसा बनेगा। आपको यहाँ पे देख लेना है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि जो ये 3 माही है या फिर ये 6 माही है, बराबर। तो उसके बाद है आपको प्रश्नावली जो है, वो प्रश्नावली आपको फिर बाद में बताएंगे। तो आज आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिखे हैं, कितने हैं, उदाहरण नंबर 10 तक, हाँ, उदाहरण नंबर 10 तक आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में करना है। और ये जो आलेख हैं वो आलेख आपको पेंसिल से बनाने हैं, कॉपी में ही। आलेख पत्र लाके आप बनाओ तो भी चलता है, या फिर सीधे कॉपी में ही बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन जो ये आलेख है वो आपको पेंसिल से ये आलेख की आकृति आपको बनानी है। ये वाला भी आप पेंसिल से बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन आलेख के लिए तो पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो उदाहरण 10 तक आप अच्छी तरह से देख देख के कॉपी में लिख देना। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। ओके, थैंक यू।